रणधीर के सिंह के जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ। बदलाव की बयार बह रही है और हाथ बदलेगा हालात। जनता आज आकाश कुमार सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में दौड़ रहे हैं, अपने से दौड़ रहे हैं। मैं सुनील सिंह राजपूत समुदाय से आता हूँ। मैं नूर नगर का रहने वाला हूँ और माननीय सिग्रवाल जी हम लोग को दहेज में मिले हैं। अति पिछड़े जमात के जो लोग हैं, जिनकी संख्या सबसे बड़ी है, तमाम लोग गठबंधन के प्रत्याशी आकाश सिंह के पक्ष में एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सारे दलितों में एक तरह की होड़ लगी है। और चिराग पासवान जी का एक भी आप काम बताइए कि जो दलितों के लिए किए हैं। अति पिछड़ों के लिए उन्होंने एक भी उनके हित में, उनके विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया। दलित समाज तो इस समय कांग्रेस के साथ जा रहा है, महागठबंधन के साथ जा रहा है। कि सभी वर्गों का वोट आकाश सिंह को मिल रहा है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई इस बार कुछ दिलचस्प हो गई है, क्योंकि हर बार राजपूत बनाम राजपूत की होती है, लेकिन इस बार राजपूत बनाम भूमिहार की लड़ाई है। चुनावी मैदान में कांग्रेस के तरफ से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनावी मैदान में है और एनडीए के तरफ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में। अभी तो थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर अखिलेश सिंह की सभा समाप्त हुई है और अब जिला कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। क्या माहौल है? मैं जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह भारद्वाज। माहौल बहुत अच्छी है। भारत सरकार के विफलता का परिणाम है कि आज सभी वर्ग के लोग, जनता आज आकाश कुमार सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में दौड़ रहे हैं, अपने से दौड़ रहे हैं कि इनको जिताया जाए। और घर घर लोग अपने से घूम रहे हैं। ऐसा माहौल ये आपको 80 में मिला था, जो कि प्रत्याशी के नाम भी नहीं जानता था लोग, लेकिन सरकार के विफलता के कारण आगे आकर और वोट करने का काम किया था। तो आज यही माहौल महाराजगंज में हर जगह है। 91 के बाद काफ़ी दिनों के बाद कांग्रेस को यहाँ पर फिर से सीट मतलब टिकट मिला है। क्या लगता है कि आकाश के कंधे से कांग्रेस महाराजगंज में कमबैक करेगी? एकदम 100%। आप लोग भी घूम रहे हैं महाराजगंज क्षेत्र में, आप लोग भी जाकर पता कर सकते हैं। आज के माहौल देख रहे हैं कि दलित, जितने भी दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज जो पिछड़ा है, वह लोग आगे आकर अपना समर्थन देने का काम कर रहा है। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। इसका कारण यह है कि सभी वर्गों का वोट आकाश सिंह को मिल रहा है। अति पिछड़ों की आबादी सबसे बड़ी है और अति पिछड़ों की अधिकाधिक वोट, अति पिछड़े जमात का अधिकाधिक वोट महागठबंधन के प्रत्याशी आकाश सिंह को मिल रहा है। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद को अति पिछड़ा का बेटा कहा। वे खुद को, स्वयं को अति पिछड़ा बताते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में अति पिछड़ों के लिए उन्होंने एक भी उनके हित में, उनके विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया। इसलिए खासकर अति पिछड़े जमात के जो लोग हैं, जिनकी संख्या सबसे बड़ी है, वो तमाम लोग गठबंधन के प्रत्याशी आकाश सिंह के पक्ष में एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। तो अब तो प्रभुनाथ सिंह के बेटे भी जेडीयू में चले गए हैं और वो भी समर्थन दे रहे हैं भाजपा को। इससे मतलब इसको किस तरह देख रहे हैं कि इससे आकाश को कितना नुकसान होगा? मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह, पूर्व प्राचार्य, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ, आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं और महाराजगंज की महान जनता को सलाम और आदाब के साथ प्रणाम करता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि माहौल बहुत बदला हुआ है और हम लोगों ने पूरे जो ऐतिहासिक जो संसदीय क्षेत्र महाराजगंज है, जिसका प्रतिनिधित्व महान लोगों ने किया, और हम लोगों ने 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इसके अंतर्गत पड़ता है, सबका प्रतिदिन हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, एक लोगों से मिल रहे हैं। रणधीर सिंह का जाना कितना से कोई नुकसान नहीं है। आप भी राजपूत हैं? हम भी हैं, उसी माने सवर्ण से आते हैं। भूमिहार जो समझिए उस
जो आते हैं, लेकिन यह मतदाता इस बार मन बना चुके हैं। परिवर्तन और का जाना नुकसान हुआ, रणधीर के सिंह के जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, आप मानते हैं इस चीज़ को? मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं सुनील सिंह राजपूत समुदाय से आता हूँ। मैं राजपूत समुदाय से आता हूँ राजपूत किधर? और हमारी पृष्ठभूमि जो है ना जमात वाली है, हम लोग जात नहीं देखे हैं। और जलालपुर में अगर किसी को देखा जाए तो मेरे पिताजी बनारस सिंह ही दिखते हैं, जिन्होंने समाज के लिए काम किया है। आज लोगों का बोलना ये होता है कि बनारस सिंह नहीं होते तो बेटी की शादी नहीं होती। उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया और मैं आज बड़ी मुस्तैदी के साथ हूँ और लोग दे रहे हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से, इसके पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया था तो मैंने आपको बताया था कि ये समय बदल गया है। अभी लोग जाति धर्म संप्रदाय सब ऊपर उठ चुके हैं और इस बार बदलाव की बयार बह रही है और हाथ बदलेगा हालात। जलालपुर के रहने वाले हैं, ये तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का घर हुआ। जलालपुर सिग्रीवाल जी का घर नहीं है, मैं नूर नगर का रहने वाला हूँ और माननीय सिग्रीवाल जी हम लोग को दहेज में मिले हैं। अच्छा, दहेज में मिले जी, रहने वाले का? रहने वाले वो भूमिहारा के हैं और उनकी बहन की शादी कन्हैया कृष्णा भैया से हुई है। और मेरे घर से दो घर छोड़ के उनका घर है और उनका बचपन और उनकी पढ़ाई लिखाई जलालपुर में ही हुआ। दहेज में मिले हैं। वही तो मैं बोला कि 24 साल में जनता ने उनको बड़ी लार प्यार से निर्दलीय विधायक के रूप में चुना था। हाँ, विधायक निर्दलीय विधायक बनाया था 2000 में। माननीय सिग्रीवाल जी ये बता दे, जनता के प्रतिनिधि होके जनता ने उन्हें विधायक बनाया। 2 बार वो मंत्री रहे, 14 साल विधायक रहे, 10 साल सांसद रहे। एक जनता की प्रतिनिधि जनता के लिए समर्पित एक कार्य को बता दे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे तो कहीं उनका कार्य नहीं दिखता। चलिए, तो उनका कार्य जो है वो नहीं दिखता है। इनसे तो शायद बात भी हुई अभी। हाँ, अच्छा, फिर से कर लें। चलिए, बताइए क्या माहौल है, वही बता दीजिए। हम दलित समाज से बिलोंग करते हैं। समाज से? जी हाँ। तो आप तो चिराग को देखते होंगे, जीतन राम मांझी को देखते होंगे। चिराग को और जीतन राम मांझी को जिस समय बीजेपी के मंत्री लोग और सांसद लोग ये बोल रहे थे कि 400 सीट हमको इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है, आरक्षण बदलना है, आरक्षण हटाता है। लेकिन चिराग उस मंच से कह रहे हैं जिस मंच पे नरेंद्र मोदी मौजूद है कि जब तक हम हैं संविधान बदलने नहीं देंगे। तो आज क्यों बोल रहे हैं? जिस समय ये बात आई चुनाव के पहले, उस समय उन्होंने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? ये बातें जिस समय पार्लियामेंट में भी हुई है, अगर उस समय जब बात आई बीजेपी के सांसदों के द्वारा, जब आप उस बदलने की बात पार्लियामेंट में नहीं आई है। पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन उन्हीं के सांसद ना बोल रहे हैं, उन्हीं के मंत्री ना बोल रहे हैं, हेगड़े जी। तो उस समय उस बात का खंडन इन्होंने क्यों नहीं किया, जीतन राम मांझी ने या चिराग पासवान ने? आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सारे दलितों में एक तरह की होड़ लगी है। होड़ लगी है इसलिए होड़ लगी है कि हम भूमिहार से ज़्यादा वोट करेंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। और आप देखेंगे गिनती के बाद कि इस महाराजगंज लोकसभा के सारे दलितों का वोट एक मुश्त से जा रहा है और सभी समुदायों से ज़्यादा जाएगा। यहाँ के मुखिया हैं नसरा पंचायत के, आप भी दलित समाज से, महादलित समाज से आते हैं, कहाँ जाएगा दलित का? दलित समाज तो इस समय कांग्रेस के साथ जा रहा है, महागठबंधन के साथ जा रहा है। कांग्रेस के साथ? हाँ, कांग्रेस के साथ जा रहा है। चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को नहीं देखते? नहीं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को देखते हैं, लेकिन जिस समय ये बीजेपी वाले कुछ उल्टा शब्द बोलते हैं तो उस समय चिराग पासवान या ये जीतन राम मांझी जी को उस समय बोलना चाहिए। ये उस समय बोलते नहीं हैं। और चिराग पासवान जी का एक भी आप काम बताइए कि जो दलितों के लिए किए हैं, वो दलितों के लिए नहीं करते हैं, केवल अपने आप के लिए करते हैं। तो वैसा समाज, वैसा व्यक्ति इस समाज में नहीं चाहिए। हम लोग को वैसा व्यक्ति चाहिए कि जो हर समाज को लेकर के चले, वैसा ही हम लोग चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, नसरा पंचायत, मांझी विधानसभा क्षेत्र का ये पंचायत, और यहाँ पर
कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश सिंह के लिए जो है वो कार्यक्रम हुआ। और अब आगे देखिए क्या होता है। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। उसी दिन ये एहसास होगा कि महाराजगंज की जनता ने इस बार बदलाव किया या फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया जिन पर 10 सालों से भरोसा जता रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।